आइए देखें क्या है आज की खबरों में। आपने मॉडल्स को रैंप पर कैटवॉक करते तो जरूर देखा होगा, जो विशेष डिजाइनरों द्वारा बनाए गए पोशाक पहनकर फैशन का जलवा बिखेरती हैं। कोरबा जिले में भी एक फैशन शो आयोजित किया गया, मगर इस शो में रैंप वॉक करने वाले कोई मॉडल नहीं बल्कि स्कूली बच्चे थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1ली से 5वीं कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रैंप वॉक किया। अपने पिता का गमछा और मां की साड़ी पहनकर बच्चों ने खूब जलवा बिखेरा। मासूम बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगा मानो ये लोग सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये दिलचस्प तस्वीर जंगल और पहाड़ियों से घिरे गढ़कटरा गांव में संचालित सरकारी प्राथमिक स्कूल का है। मौका था कृष्ण जन्माष्टमी का। स्कूल के शिक्षक श्रीकांत सिंह ने स्कूल में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। इस मौके को विशेष यादगार बनाने के लिए श्रीकांत ने नैनिहालों को रैंप पर उतारा। स्कूली बच्चों का यह रैंप वॉक सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस जिला कोरबा द्वारा युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बाकी मोंगरा क्षेत्र के समाज सेवी कोरोना काल में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देने वाले एवं वर्तमान में बाकी मोंगरा प्रेस क्लब अध्यक्ष महेंद्र सिंह, कोरोना काल में लगातार सक्रिय रहने वाले पत्रकार चंद्र कुमार श्रीवास, विकास कुमार, शत्रुघ्न पटेल, फिरत कुमार, राजकुमार साहू का सम्मान करने के साथ ही छोटे छोटे बच्चों के मध्य केक काटकर मिष्ठान एवं स्वल्पाहार वितरण करके जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर को बाकी मोंगरा क्षेत्र के युवा साथियों के साथ मिलकर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के आज जन्मदिन के अवसर पर हमारे द्वारा बाकी मोंगरा क्षेत्र के सक्रिय पत्रकार भाई विकास, राम कुमार, पप्पू पटेल, फिरत भैया, चंद्र कुमार श्रीवास जी एवं हमारे बाकी मोंगरा क्षेत्र के समाज सेवी महेंद्र सिंह जी का सम्मान करके हमारे द्वारा आज यहाँ पर जन्मदिन मनाया गया।
पत्रकारों के लिए संदेश देना चाहते हैं हम कि हमारा जो पत्रकार है वो चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे देश में। और वर्तमान परिस्थिति में जैसे कि देश में स्थिति चल रही है कि पत्रकारों के ऊपर हमला होना, पत्रकारों के ऊपर इधर उधर की 3-5 जो हरकतें होती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के हमारे द्वारा रोष है और हम सदैव पत्रकारों के साथ खड़े हैं और पत्रकारों के हित को लेकर के सदैव कार्य करते रहेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में 22 अगस्त से प्रारंभ हुए कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे दिन वैक्सीनेशन टीमों ने डोर टू डोर पहुंचकर वैक्सीन की विभिन्न खुराकों से बचे हुए लोगों को वैक्सीन लगाई। निगम के सभी 67 वार्डों के लिए तैनात की गई 134 टीमों के सदस्यों ने पूरे दिन बिना रुके वार्ड एवं बस्तियों का भ्रमण करते हुए वैक्सीनेशन का कार्य संपन्न कराया। दिनांक 24 एवं 25 अगस्त को भी वैक्सीनेशन का यह महाअभियान जारी रहेगा। कलेक्टर संजीव कुमार के मार्गदर्शन एवं निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे की देखरेख में 22 अगस्त से 25 अगस्त तक नगर निगम क्षेत्र कोरबा के सभी वार्ड एवं बस्तियों में 4 दिवसीय वैक्सीनेशन का महाअभियान संचालित किया जा रहा है। निगम क्षेत्र के सभी 67 वार्डों हेतु 2-2 टीमें तैनात की गई हैं। टीम में शामिल नगर निगम स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मितानिनों ने घर घर पहुंचकर वैक्सीनेशन कार्य संपन्न कराया। वैक्सीन की विभिन्न खुराकों को लगवाने से बचे हुए लोगों को पात्रता अनुसार वैक्सीन लगाई गई। आ रहे हैं मन टीकाकार मन अब टीका लगाते हैं वही वैक्सीन वाला घर घर में जा के तो तीसरा डोज भी लगा के दूसरा डोज तो लग रही से कल जाके तीसरा डोज भी लगाए हमें हैं और बढ़िया से लगाई है। बढ़िया 4-5 घर रहे हैं डॉक्टर मना रहे हैं घर घर जाके लगाते। मेरा कोविड टीकाकरण महाअभियान के लिए मेरा यहाँ मोती सागर पारा में 4 दिन का कोविड महाअभियान के लिए कोविड वैक्सीनेशन के लिए ड्यूटी लगाया गया है। और यहाँ मतलब आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं हमारे साथ, नोडल सर हैं, सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है जिसमें 4 दिन तक लगातार हमको टीकाकरण करना है और 100% हमको कोविड वैक्सीनेशन का पूरा करना है और जिला तक के हमको रिपोर्टिंग देना है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। राज्य शासन ने विभिन्न कॉलेजों में रिक्त सीटों को देखते हुए प्रवेश प्रक्रिया की तिथि बढ़ा दी है। कमला नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि कुलपति के विशेष अनुमति से 10 सितंबर तक प्रवेश तिथि बढ़ाई गई है एवं जिन कॉलेजों में विभिन्न संकाय की सीट रिक्त है उनमें छात्र रजिस्ट्रेशन कराकर 20 सितंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार पूर्व में पोर्टल जो खुले थे वो 25 तारीख तक खुले थे और 26 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक महाविद्यालय में बच्चों को प्रवेश लेना था। तत्पश्चात विभिन्न महाविद्यालयों में चूंकि वर्तमान में सीट रिक्त है तो शासन ने अभी उसे 10 सितंबर 2009 तक बढ़ाया है प्रवेश की तिथि और कुलपति के विशेष अनुमति से 20 सितंबर 2022 तक प्रवेश कोई भी छात्र छात्रा जहां पर भी जिस महाविद्यालय में सीट रिक्त हैं वहां पर आकर के विश्वविद्यालय के साइट में रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना प्रवेश ले सकता है। कमला नेहरू महाविद्यालय में BA, BCom, BSc प्रथम वर्ष में सीट रिक्त है। उसमें आकर के विश्वविद्यालय के साइट पर रजिस्टर्ड होकर के बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो प्रोफेशनल कोर्स है PGDBM, PGDCA, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान और MA एजुकेशन, इसमें भी सीट रिक्त है जिसमें आकर के ये प्रवेश लिया जा सकता है। शर्त बस यही है कि विश्वविद्यालय के पोर्टल में प्रथम उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और उसके बाद ही प्रवेश की प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर पूर्ण की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अमर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजगामार में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फैंसी ड्रेस, देशभक्ति गीत, क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही रंगोली ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन भी किया गया।
जिसमें बच्चों ने विभिन्न रंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रतिदिन गांधी फिल्म दिखाया जा रहा है, जिसमें कक्षा 11वीं के 58 बच्चों के द्वारा फिल्म देखा गया। बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ फिल्म को देखा। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। विद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर अलका फिलिप्स ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर व्याख्याता रामनाथ बघेल, एम धनलक्ष्मी, सरोज पांडे सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ उपस्थित थे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके लिए जिला प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। पर्यावरण विभाग के वैज्ञानिक राजेंद्र वासुदेव ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक कभी न खत्म होने वाले केमिकल से बनाया जाता है, जिनकी उम्र 100 से 150 साल तक रहती है, जिससे हमारे पर्यावरण पर व्यापक असर पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें, बाजार जाते समय थैलों का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द बाजार में ऐसे प्लास्टिक आ जाएंगे जिनको नष्ट करना आसान होगा। उनके द्वारा कोरबा के व्यापारियों से भी अनुरोध किया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। देखिए, प्लास्टिक एक इस प्रकार का आर्टिफिशियल मटेरियल है जो किसी भी तरीके से हमारे प्रकृति द्वारा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल हम ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं जो प्रकृति से बनता तो है और प्रकृति उसको ऑटोमेटिक डिकम्पोज कर दे। लेकिन प्लास्टिक ऐसा है कि ये बनाना तो आसान है, लेकिन इसका डिकम्पोजिशन का जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है। इसको बैक्टीरिया और फंगाई इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते। इसकी वजह से इसकी जो लाइफ है 100 साल, 150 साल, 200 साल, अलग अलग प्लास्टिक का डिपेंड करता है। तो एक बार जो अपन सिंगल यूज प्लास्टिक कर लिए वो यहाँ वहाँ यत्र तत्र बिखरा रहता है, और चूंकि वो डिकम्पोज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जिस लैंड में जाएगा, जहाँ भी जाएगा, वो हार्म करता था। जैसा कि आप लोग को विदित है कि 1 जुलाई 2022 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन तय की थी। 6 महीने पहले ही इसको बता दिया गया था कि इसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन है। और इसके लिए हमने जितना भी जन जागरूकता अभियान भी चलाया, साथ साथ में हमारा मार्केट पे सर्वे चलता है। जो भी थोक व्यापारी हैं जहाँ से ये अवेलेबल होता था प्लास्टिक, उनको भी हमने समय समय पर निर्देशित किया था और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी ये बताया गया था। इसके बावजूद भी अभी कुछ सर्वे में हमने देखा कि कहीं ना कहीं प्लास्टिक मिल जा रहा है। तो इस पे नगर निगम प्रशासन की टीम और हम लोग के द्वारा फिर से एक मीटिंग रखी गई थी नगर निगम पे, और फिर से उनको एक चेतावनी दिया गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल ना आप खरीदें और ना ही इसको किसी तरीके से वितरित करें। इस पे 2-3 साल हो गए और एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, इस पे CPCB का टैग लगा हुआ है और ये बहुत हद तक मार्केट में अवेलेबल भी है, लेकिन इतना अवेलेबल नहीं है जैसा कि व्यापारियों द्वारा बताया गया था। तो इस पे सप्लाई की प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है और होपफुली 1-आध महीने में जितना ज़रूरत है लोगों को उतना मिलेगा। वो प्लास्टिक ऐसा है जो आसानी से डिकम्पोज होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। शहरी क्षेत्र की मितानिनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि वह पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में कार्य कर रहे हैं, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जिला कलेक्टर को हमारे द्वारा कहा गया है कि हम कोरोना संबंधित कोई भी कार्य नहीं करेंगे, लेकिन हमें फिर भी कोरोना से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं, जिनका हम विरोध करते हैं। हम लोग जनवरी में एक आवेदन दिए थे जिसमें ये कहा गया था कि हम लोग कोरोना से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करेंगे, जिसमें ड्यू लिस्ट बनाना है, छूटे हुए लोगों को बुलाना है या फिर जिनको टीका लगना है ऐसे लोगों के घर जाकर उनको जानकारी देना है। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना से संबंधित हमसे सारा काम अभी भी कराया जाता है
और हमारा पूर्व का पैसा जो भी है देना था वो अभी तक दिया नहीं गया है। ये लगभग 18 से 20 हजार के लगभग मिलना है। ऐसा अन्य जिला वालों को मिल चुका है। हाँ, प्रति मितानिन, क्योंकि 200 रुपये मोबिलाइजेशन का मिलना था और उस हिसाब से अगर 2 साल का हिसाब लगाते हैं तो जो भी आता है वो होगा। कोरबा जिले में शहरी 380 हैं और ग्रामीण का उतना आइडिया नहीं है मुझे। हाँ, हम लोग शहरी में आते हैं। हाँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। सांप का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। डर से लोगों की हालत खराब हो जाती है। जरा सोचिए, यही सांप अगर आपके घर पर रखे जूते चप्पल के बीच छुपकर बैठा हो और जूते निकालते समय अचानक से फन निकालकर आप पर हमला करे तो क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ कोरबा के रामपुर इलाके में, जिसका सफल रेस्क्यू सर्प मित्रों द्वारा किया गया। कोरबा के रामपुर इलाके में रहने वाले राजेश बर्वे का परिवार उस वक्त सकते में आ गया जब उनके घर पर कोबरा सांप की मौजूदगी पाई गई। सांप जूते चप्पल रखने के रैक में छिपकर बैठा हुआ था। पालतू बिल्ली कमरे में जूते चप्पल के रैक के पास जाकर खड़ी हो गई, मानो उसको किसी की गंध मिल रही हो। बिल्ली को जूते चप्पल के ढेर में सांप दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आवाज आ रही थी। फिर क्या था, घर वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि वो कोबरा सांप है, क्योंकि इससे पहले भी राजेश बर्वे के घर में कई बार सांप घुसा था। जिसके बाद राजेश बर्वे की पत्नी अनीता बर्वे ने बिना देरी किए इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम को दी, जिसके बाद सर्प मित्र मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू किया। सांप के सफल रेस्क्यू से पूरे परिवार ने राहत की सांस ली और सर्प मित्र को धन्यवाद ज्ञापित किया। अचानक हमारे घर में जो बिल्ली है वो शू स्टैंड में जाके कुछ मुंह डाल के कुछ निकाल रहा था। दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत तेज आवाज आ रही थी। उससे समझ में आ गया कि सांप ही होगा, क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा निकला था तो आवाज आ रहा था और जिन भी आके पकड़ के ले गए थे उसको। तो हम लोग को समझने में देर नहीं लगा कि फिर से ये वही कोबरा होगा, और हम लोगों ने बिना देरी किए उनको फ़ोन किया और वो कहीं किसी कार्यक्रम में थे। जैसे ही वो फ्री हुए, बस उन्होंने कहा था कि आप देखते रहिएगा कहीं निकल के मत जाए, और आने के बाद उन्होंने जैसे पकड़ के निकाला, हम लोग को तो अभी तक डर लग रहा है, उसकी आवाज़ एकदम बहुत ज़ोर से आ रही है, और उन्होंने पकड़ लिया। और जब से हम लोग यहाँ आए हैं, जितेंद्र शास्त्री भैया की वजह से तो बिल्कुल निश्चिंत है। कभी भी कहीं भी सांप निकलता है और वो पकड़ के ले जाते हैं। सर, जैसा कि सूचना मिला था, रामपुर क्षेत्र पे हाउसिंग बोर्ड है, वहाँ राजेश बर्वे जी का परिवार रहता है, और सुबह ही रोजाना की तरह वो अपने दिनचर्या का कार्य कर ही रहे थे कि अचानक से उनकी जो पालतू बिल्ली है वो एक जगह जाके रुक गई, और उसको कुछ ऐसा लगा कि कुछ गंध या मिल रहा था, जिसके बाद से घर वालों को समझते देर नहीं लगा कि इसके अंदर कोई सांप है। और क्योंकि थोड़ी देर बाद उसमें लगातार जोर जोर से आवाज़ आने लगा, जिसके बाद से घर वाले लोग समझ गए कि इस पे कोबरा सांप है, और वो लगातार बिल्ली को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद से फिर हमें सूचना मिली और हम वहाँ पहुँचे और देखा कि एक काफ़ी काले कलर का एक कोबरा था जो लगातार हमला कर रहा था। उसको हमने फिर जो रैक था उससे बाहर निकाला, और निकालने के उपरांत हमने उसको रेस्क्यू किया, और जो कोबरा था वो लगातार अटैक कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी एग्रेसिव था, काफ़ी गुस्से में था, जिसको हमने सुरक्षित पकड़ा और एक बड़ा हादसा टला, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी उनके घर पे हो सकता था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।